रागिनी का पति रोज रात को रागिनी के इंजेक्शन लगाता। जब वह बेहोशी की नींद सो जाती तो उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करता जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रागिनी का पति नीलेश डॉक्टर था। रागिनी बहुत कमज़ोर थी तो नीलेश उसे इंजेक्शन लगा देता था और कहता कि इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। इंजेक्शन लगाने के बाद रागिनी बेहोशी की नींद सो जाती थी। उसके बाद रागिनी के साथ क्या होता था उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा। अब रागिनी की हालत और भी कमज़ोर हो गई थी। स्वस्थ होने की बजाय वो धीरे धीरे और कमज़ोर होती चली जा रही थी। एक दिन रागिनी को अपने पति पर शक हुआ तो वह अपनी जान पहचान डॉक्टर के पास गई जो कि लेडीज डॉक्टर थी। रागिनी ने डॉक्टर से अपनी कमजोरी के बारे में बताया कि वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है, जबकि मेरे पति रोज़ रात को मुझे ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं। रागिनी ने डॉक्टर को वो इंजेक्शन भी दिखाया जो उसका पति रोज़ रात को रागिनी को लगाता था। डॉक्टर वह इंजेक्शन देखकर सन्न रह गई क्योंकि वो इंजेक्शन कोई ताकत का नहीं था बल्कि वो एक नींद का इंजेक्शन था। जब डॉक्टर ने रागिनी को उस इंजेक्शन के बारे में बताया तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सोच में पड़ गई। आखिर मेरा पति रोज़ रात को मुझे नींद का इंजेक्शन क्यों लगाता था? आखिर मेरे सोने के बाद वह क्या करता था और कहाँ जाता था? कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा था? इसी सच का पता लगाने के लिए एक दिन रागिनी ने उस शीशी का इंजेक्शन निकालकर फेंक दिया और चुपके से उसमें पानी भर दिया। जब रात को रागिनी का पति ऑफिस से घर वापस आया तो उसने रागिनी को वो इंजेक्शन लगा दिया जिसमें रागिनी ने पानी भर दिया था। इंजेक्शन लगाने के बाद रागिनी नींद का बहाना करके सो गई, पर आज रागिनी सोई नहीं थी बल्कि आज तो वह देखना चाहती थी कि उसका पति नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे क्यों सुला देता है। जब रागिनी के पति को एहसास हो गया कि रागिनी सो गई है तो वह चुपके से घर से बाहर निकल गया। रागिनी यह देखकर हैरान रह गई कि इतनी रात को मेरा पति कहाँ जा रहा है। रागिनी भी बिस्तर से जल्दी उठी और पति का पीछा किया तो देखा वो स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। रागिनी तो हैरान हो रही थी कि इतनी रात को वह स्टोर रूम में क्या करने जा रहा है। रागिनी भी पीछे पीछे स्टोर रूम में चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर रागिनी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था। रागिनी तो सोच में पड़ गई कि आखिर वह गया कहाँ। तभी अचानक से रागिनी का हाथ दीवार पर लगी बड़ी सी पेंटिंग पर लग गया और वो पेंटिंग नीचे गिर गई। पेंटिंग के पीछे जो रागिनी ने देखा उसे देखकर वह सन्न रह गई क्योंकि उसके पीछे एक खुफिया दरवाज़ा था। रागिनी ने उस दरवाजे को खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी जान निकल गई। उस कमरे में उसका पति एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पी रहा था और सामने टेबल पर बहुत सारे गहने व नकदी पड़ी थी। इतने सारे पैसे देखकर वह सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे पति के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। रागिनी अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक कुर्सी पर बंधी औरत पर पड़ी। वो बार बार रागिनी के पति से छोड़ने को बोल रही थी। रागिनी वही स्टोर रूम में छिप गई। जब उसका पति स्टोर रूम से बाहर निकल गया तब वह जल्दी से उस औरत के पास गई जो रस्सी से बंधी थी। रागिनी ने उस औरत से पूछा, मेरे पति ने तुम्हें यहाँ क्यों बांध रखा है? उस औरत ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है, वो एक डाकुओं की गैंग चलाता है जिसमें मैं भी काम करती थी। जब मैंने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। तुम्हारा पति अच्छा आदमी नहीं है, वो गरीब लोगों के साथ लूटमार करके उनके सारे पैसे छीन लेता है। इसी वजह से तुम्हारे पति के पास इतना सारा पैसा व गहना है।